हेलो गाइस, दिस इज फूर्ति। एंड आपको पता है, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं बता रही हूँ। मैं अपने घर से सिर्फ 6 किलोमीटर आगे आई हूँ एंड देर आर 2 पुनेरी गर्ल्स. येस गाइस, वी रॉक. तर माझ्यासोबत आहे रचना रानाडे. आई डू हैव रचना विथ मी एंड यू नो व्हाट, माय फ्रेंड्स वर लाइक, इनसे मिलिए क्योंकि आप इतने पैसे खर्च करते हो शॉपिंग में. तो रचना, आई वांटेड टू आस्क यू कि बहुत चल रहा है आजकल यंगस्टर्स में कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो. मेरे ऑफिस में भी लोग आते हैं, सैलरी होगी उनकी 20,000, बट वो दिन भर स्टॉक मार्केट पे रिसर्च करते रहते हैं. व्हाट डू यू थिंक इज द राइट एज टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स? I think earlier the better is the only mantra that can be given to any person because when you start there are great chances that you're going to lose money because because majority of them start their journey with the help of their Tipendra friends. You know who are Tipendra? Who keep on giving tips. अच्छा, टिपेंद्र फ्रेंड्स मतलब टिप्स जो tips देते हैं देने वो वाले. टिपेंद्र फ्रेंड्स हाँ, होते हैं. ओके हाँ. क्योंकि वो खुद रिसर्च करना नहीं जानते हैं. जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज सेइंग बाय दिस शेयर, तो वो शेयर बाय कर लेंगे. हाँ. आधे से ज्यादा टाइम पे ये चीजें चलेंगी नहीं आपकी. एंड फिर लोगों को ऐसे लगने लगेगा अरे यार मेरा पैसा चला गया. एंड देन देयर कंक्लूजन विल बी स्टॉक मार्केट एक सट्टा है. सो ये सब जितना भी उनको, और कोई भी कितना भी चिल्ला चिल्ला के बताए कि पढ़ाई करो, रिसर्च करो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो, जब तक खुद के हाथ नहीं चलेंगे तब तक समझ में नहीं आता है लोगों को. तो वो पहले उनको इन्वेस्ट करने दो, थोड़ा हाथ जलेंगे पहले, फिर बाद में उनको समझ आएगी कि नहीं, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर वे और अ प्रॉपर प्लेस वेर यू नीड टू रिसर्च एंड देन यू नीड टू इन्वेस्ट. तो जितना जल्दी आप ये जर्नी स्टार्ट करोगे ना, उतने हर्डल्स आपको शुरुआत में ही समझ में आएंगे. वो हर्डल्स को ओवरकम कैसे करना ये भी आपको समझ में आएगा. आई विल क्विकली शेयर माय स्टोरी एज वेल. सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल. सो दैट वाज 2006. सो 2006 में शुरू किया एंड ऐसे ही टिप्स के साथ धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू किया एंड पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड होने लगा. एंड ऐसा लगा ये तो बहुत ईजी है, किसी से तो पूछने का है, इन्वेस्ट करना है, बस काम खत्म. एंड फिर जो 2008 में आपको पता है एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था स्टॉक मार्केट में, वेयर द मार्केट्स वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 40% कट इन द मार्केट. तो तब मेरा इतना गंदा हो गया था पोर्टफोलियो कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो में स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ा, सभी गंदे स्टॉक्स निकालने पड़े बाहर. एंड आई हैड अ मेजर लॉस एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो तब समझ में आया कि क्या नहीं करना चाहिए था. एंड क्या नहीं करना चाहिए था? हाँ, कि सबसे पहले कि दूसरों के टिप्स के बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सबसे गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए. वाव. दूसरी बात, बहुत मुझे पहले ऐसे लगता था कि जितना सस्ता शेयर उतना अच्छा है. हाँ. मतलब क्या, अरे ये तो 2 रुपए में मिल रहा है. हाँ. 2 का 10 हो गया तो भी मैं बहुत अमीर बन गई. हाँ. अरे लेकिन 2 का 10 होना इज लाइक 5x रिटर्न, 5 टाइम्स रिटर्न. दैट्स नॉट इजी. बराबर है ना. तो ये सीखा कि 2 रुपए वाला स्टॉक अपना एम नहीं होना चाहिए, भले ही वो शायद. और तब हम क्या करते पता है, हम बोलेंगे इसके मैं 1000 क्वांटिटी लूंगी. हाँ. और फिर 1000 इंटू 2 करके फिर अच्छा लगा रहा है. या फिर हाँ. 10,000 क्वांटिटी, 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया और लेकिन 10,000 स्टॉक है मेरे पास. उससे अच्छा है 1000 रुपए का अगर गुड क्वालिटी स्टॉक है तो भले ही आप 20 ही क्वांटिटी ले लो, अमाउंट उतना ही इन्वेस्ट होगा, क्वांटिटी कम आएगी, लेकिन अच्छा स्टॉक है तो आप बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओगे. व्हाट इज गुड क्वालिटी स्टॉक? फंडामेंटल, उसमें 2 चीजें आती है टू बी ऑनेस्ट. वन इज फंडामेंटल एनालिसिस, वन इज टेक्निकल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस में टिपिकली आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हो, जैसे आप बैलेंस शीट देखते हो, P&L देखते हो, कैश फ्लोज देखते हो, आप मैनेजमेंट कॉन कॉल देखते हो. जो अभी ये सब सुन के आपको डर लग रहा है, आई एम श्योर, बट इतनी भी ये डरावनी चीजें नहीं होती है. बेसिक स्टफ आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग दैट ट्राई टू सी वेदर उनका रेवेन्यू, जो सेल्स होते बोलते हैं अपन, वो बढ़ते जा रहा है कि नहीं, उनका प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहा है कि नहीं, वो क्या क्या नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं मार्केट में. सो ये बेसिक कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग भी अगर आप कर पाते हो ना, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ. तो ये देख के आप समझ सकते हो कि कंपनी अच्छा है या नहीं है. और उसके बेसिस पे आप, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक साथ इन्वेस्ट मत करो, थोड़ा 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 करके इन्वेस्ट करो. अपने कमाई का कितना % इन्वेस्ट होना चाहिए? इसमें टिपिकली ऐसे बोलते हैं हम कि देयर इज अ रूल विच सेज लाइक 50-30-20 रूल. ओके, सो जितना आप 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो 50% मेजॉरिटी केसेस में आपका नीड्स में चला जाता है. बराबर. रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट. हाँ, इंटरनेट. हाँ. तो ये सब आपका 50% ऑफ इनकम वहां पे चला जाएगा. हाँ. 30% आपके वांट्स में चले जाते हैं. आपने इतना अच्छा ब्लेजर लिया यार, मेरे पास ब्लेजर नहीं यार, मेरे को ब्लेजर चाहिए. ओके, तो दैट इज अ वांट, राइट? दैट्स अ वांट, दैट्स नॉट अ नीड फॉर मी. हाँ, फिर मान के चलिए, देखो इनके पास मोबाइल भी अच्छा है, मुझे भी चाहिए मोबाइल. एग्जांपल चल रहा है ना. अच्छा, तो मुझे भी चाहिए ऐसे. तो ये होना नहीं चाहिए आइडियली, बट दैट्स व्हाट हैपेंस विद द करंट जनरेशन. कंपैरिजन बहुत होता है. बराबर है. क्योंकि तुम्हारे पास है, मेरे पास भी होना चाहिए. बिल्कुल. ये वाली कंपैरिजन में ना बहुत ओवरशूट कर जाते हैं लोग. तो आई ऑलवेज से दैट मैक्सिमम 30% आपने आपके
लग्जरीज के लिए लगाने चाहिए। बिल्कुल। तो कंपैरिजन करके नहीं, खुद से ढूंढो यार तुम्हें क्या चाहिए, तुम सोचो। बराबर। सो उन लोगों को क्या करेंगे जो गरीब जीना पसंद नहीं करेंगे बट गरीब मरना पसंद करेंगे? सो गरीब जीना पसंद नहीं करना इज ऑल्सो गुड, बट गरीब मर रहे हो आप, इसका मतलब आपने अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी है। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? सो गरीब जीना नहीं मतलब क्या है, आपको आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, हम बोलते हैं ना कि यार ये मुझे करना है, यार मेरे को आईफोन चाहिए, तो प्लान करो ना भाई। आपको आप ये पकड़ के चलो कि अगली बार जब दिवाली में सेल शुरू होगा, सबको पता है यार अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, व्हाटएवर, सबका तो दिवाली के टाइम पे सेल आता है, तो आज से हर महीने आप 10-10, 15-15 हजार साइड में रखना शुरू करो। बराबर अब आप बोलेंगे कि मेरा सैलरी 25,000 है, 15,000 में बाजू कैसे, तो आपने आईफोन लेना ही नहीं चाहिए भाई। बराबर या है। फिर या फिर आप सेकंड हैंड लेना है तो आप ले लो, Very या nice. फिर 2 साल के बाद ले लो, वेरी गुड। ठीक है। आप बोलो जिनको, मतलब मैं आपको एक्चुअली बताती हूँ, 100 में से ना 98 लोग नहीं बोल पाएंगे कि इनके हाथ में आईफोन 14 है या 13 है या 12 है या क्या है, नहीं बोल पाएंगे। 100 में से 98 जो बराबर एकदम है। हार्डकोर एप्पल फैंस है ना, बस वही बोल पाएंगे। बट वो थोड़ी पैसे दे रहे तुमको। Exactly. Why to care about those Exactly. hardcore? That's what I'm trying to tell your audiences right now. Yeah. So आप ये सभी लग्जरीज के लिए आप डेफिनेटली आप आपके पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन कितना? 30% ऑफ वॉट एवर यू आर अर्निंग, राइट? एंड बैलेंस 20%, ये कम से कम बता रही हूँ मैं आपको, एकदम कम से कम बता रही हूँ, बेयर मिनिमम, दैट हैज टू बी इन्वेस्टेड, दैट हैज टू बी फर्स्ट सेव्ड एंड देन हैज टू बी इन्वेस्टेड। So what are the types of investments? अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। टिपिकली आई ऑलवेज से दैट पीपल इन्वेस्ट जस्ट बिकॉज दे हैव मनी, ओके? तो बोलते हैं कि रचना मेरे पास ना अभी एक 50,000 रुपये, मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? तो ये बहुत गलत सवाल है। अच्छा। बहुत गलत सवाल है। क्यों? आपने ऐसे पूछना चाहिए कि मुझे ना, मेरा बेटा 10 साल के बाद कॉलेज में जाने वाला है, एज एन एग्जाम्पल, तो उसके एजुकेशन के लिए आई एम सेविंग राइट नाउ, Wow. तो ये पैसा मैं कैसे सेव करूं, या फिर कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में मैं इसको पैसा लगाऊं? सो आई ऑलवेज से रादर देन इन्वेस्टिंग इट शुड बी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, Wow. राइट? अगर मैं बोलूं कि सी फॉर एग्जाम्पल, I should not say this, but I'm pretty good at stock market is what above average I will say at stock market, right? तो आज भी मेरे पास जितना पैसा है 100% मैंने स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया है। मैं पागल होंगी अगर मैंने पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया है, राइट? अब मैं क्या करती हूँ, मुझे 1 साल के अंदर कितना पैसा लगेगा इसका मैं एक रफ कैलकुलेशन करती हूँ, राइट? वो सभी पैसा मेरा एफडीज में, सेविंग अकाउंट में, ऐसा सेफ जगह पे रहता है, बिकॉज एवरी टाइम यू शुड नॉट बी हंटिंग फॉर रिटर्न्स। बराबर है। यू मस्ट लुक एट कंफर्ट, यू मस्ट लुक एट लिक्विडिटी। मुझे पैसा अभी चाहिए मतलब चाहिए, फॉर दैट यू हैव टू कीप योर मनी इन सेविंग अकाउंट, यू हैव टू कीप सम मनी इन एफडी। आप ये सोचो, अगर कल मान के चलिए, अभी वी आर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी राइट नाउ, एंड जून में मुझे मेरे बेटे का स्कूल फी भरना है जून में, तब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ मैंने पूरा पैसा मार्केट में लगाया था, मार्केट अभी नीचे है, तो जब मार्केट ऊपर आएगा तब मैं स्कूल फी भरूंगी। या एम्प्लॉइज को भी नहीं बोल सकते, Employees को भी नहीं बोल कि सकती यार मैं। आज 5 तारीख है, Exactly. क्लाइंट नहीं आया, सैलरी मत लो। सो अगेन दैट इज बैड फाइनेंशियल प्लानिंग। सो मैं क्या बोलती हूँ, आप जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल रहे थे, तो मैं बोलती हूँ इट शुड बी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। तो 2 टाइप के गोल होने चाहिए, one should be a short term goal, one should be a long term goal. Short term would be something less than a year or maybe less than 2 years. ये सभी के लिए आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। इसमें आप सेविंग में रखो पैसा, थोड़ा थोड़ा एफडी में रखो, थोड़ा रिकरिंग डिपॉजिट में रखो, ट्रेजरी बिल्स करके आते हैं, गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज होती है। अगर आप औरत हो तो महिला सम्मान बचत पत्र करके एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो उसमें आप पैसा लगा सकते हो। ये सभी आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गए। अगर आप एक थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए देख रहे हो, एग्जांपल जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ले रही थी कि 10 साल के बाद मुझे ये पैसा चाहिए, स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट प्लेस इन दैट केस। वाव। आप म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, दैट कैन बी अगेन अ ग्रेट प्लेस टू इन्वेस्ट। आप पीपीएफ जैसा कुछ है जिसमें आपका रिटायरमेंट मनी का एक चंक जा सकता है। सो एनपीएस करके होता है, नेशनल पेंशन स्कीम करके है, उसमें आप थोड़ा पैसा लगा सकते हो। सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। कोई कोई आज कुछ तूफानी करते पैटर्न वाले भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होते हैं, समथिंग लाइक क्रिप्टोज। बट आई ऑलवेज से कि इसमें बहुत पैसा नहीं लगाना चाहिए अपने। जितना पैसा अगर भी आपका डूब जाता है तो आपको रात को फिर भी नींद अच्छे से आएगी, इतना पैसा ही आपने क्रिप्टो में लगाना चाहिए। Can you give that 3 Idiots example for us? Why not? Why not? So you can imagine, अगर रणछोड़दास छांछड़ ने 1 करोड़ रुपए अगर क्रिप्टो में लगाए होते थे, ओके, एंड मान के चलो दैट कॉइन वुड हैव गॉन बस्ट, वो कॉइन डूब जाता था, तो रणछोड़दास छांछड़ के पास कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने वो देखा होगा, वो सीन है उसमें प्रिंसिपल वायरस बोलता है ना, रणछोड़दास छांछड़ के पापा का इनकम पता है आपको, 100,000 इज व्हाट ही गोज, राइट? एंड उसमें से फिर 3-4 जीरोस वो हटाता है, एंड देन ही सेज, आर माधवन का जो कैरेक्टर है, तो उतना आपके डैड का इनकम है।
नाउ यू कैन इमेजिन इफ रणछोड़ दास चांचड़ का जो फ्रेंड है आर माधवन का जो कैरेक्टर जिसने प्ले किया है तो अच्छा उसने अगर 1 करोड़ रुपए क्रिप्टो में लगाए होते थे एंड वो डूब गया होता तो उसके रातों की नींद तो पक्का उड़ जाती थी पक्का। एंड यू कैन इमेजिन राजू रस्तोगी का जो कैरेक्टर है अगर उसमें ऐसे कुछ हो जाता था तो वापस से 3rd फ्लोर से उसको एक छलांग लगानी पड़ती थी राइट तो इसको तो ये ऑप्शन ही नहीं है सो एवरी पर्सन कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड you have to accept that whatever is your financial background that is the truth यस, the more you accept it your decisions will be much sane बिल्कुल। ये आपने एक्सेप्ट करना है उसके हिसाब से आगे जाना है वंडरफुल गाइज, आपको समझ में आया कैसे इन्वेस्ट करना है? इसका मतलब ये नहीं कि बस आईफोन के पीछे भागना है। आई सी पीपल। मैं रोम में थी और मुझे वहाँ पे एक टॉक के लिए बुलाया गया था और वो जो क्यूरेटर थी वो कहती है कि हमारे यहाँ पे ना यंगस्टर्स उतने सीरियस नहीं है जितने इंडिया के हैं। तो उसने मुझे एक टॉपिक दिया था जिसका नाम था आई डोंट नीड अ ग्लास ऑफ वाइन टू गेट माई हाई। मतलब मेरे को पार्टी जाके लोगों को दिखाना नहीं है कि मैं बहुत ऊपर हूँ। करेक्ट मुझे अपने काम से हाई मिलनी चाहिए। True. वहां पे हमने डिस्कस किया था कि पीपल आर सेलिंग देयर किडनीज एंड आर रेडी टू सेल देयर किडनीज फॉर आईफोन। माय That is गॉड the kind of craze. that's bad that's bad अभी रिसेंटली मैं एनमैक गई थी, जो अभी हमारे नीता अंबानी का एक करेक्ट convention, NMACC हाँ वहां पे आई वेंट टू अ स्टोर एंड एलवी का एक जैकेट 5 लाख रुपए का। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? ये जो शर्ट पहना है ना इसने, ऐसा शर्ट 99,999 का 1 लाख रुपए का। और मैं किसी यंगस्टर से अभी बात कर रही थी, वो कहते हैं कंपनी का नाम बताओ मैं उसके शेयर्स लूंगी लुई विटो। अरे यार that's not listed on the stock exchange in India इट्स नॉट not in India बट बहुत सारे हैं, गुची भी है वैसा ही। एंड यू नो व्हाट, मैं बहुत सारे यंगस्टर्स से बात करती हूँ और मेरे बुक के रीडर्स काफी यंगस्टर्स हैं। वो एक कॉन्वर्सेशन चल रहा था, एक 22-22 साल के बच्चे बोल रहे थे मैंने स्टॉक में 40,000 कमाया 2 घंटे के अंदर। और ये सीरियस कॉन्वर्सेशन है। और फिर मैं वैलेंटाइंस डे था तो मैं मेरी गर्लफ्रेंड को लेके गया JW मैरियट जुहू, क्योंकि 2 घंटे में तो पैसे कमाया था। और फिर मैंने अपने आप को बोला कि 2 घंटे में इतने कमाया तो तू आगे जाके और भी कमा सकता है। तो व्हाट डू यू वांट टू से टू दिस जेन जी क्राउड? आई एम श्योर रचना I mean I'm running out of words ऐसा ही है। अभी मैं एक शूट कर रही थी और मैंने इसको और हमारे ऑफिस में और भी जो जेनजी है उनको मैंने बोला तुम्हारे अकाउंट में अगर 5,000 है तो तुम उसको सेव करोगे ये क्या गर्लफ्रेंड को लेके जाओगे खाना खाने? तो ये बोलता है गर्लफ्रेंड को लेके नहीं जाएंगे नहीं खाना गर्लफ्रेंड को खाने। लेने मैं वही बोल अगेन इट बॉइल्स डाउन टू गुड फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक है प्रॉब्लम ये है कि जिसको लगता है कि वो 2 घंटे में 40,000 कमा सकता है ना तो वो बहुत छोटा है इसका मतलब ही वो छोटा है इसका मतलब ही है कि उसने अभी अभी जिंदगी जीना चालू किया स्टॉक मार्केट वाली जिंदगी ठीक है जब वो 2 साल के बाद वो यही सेंटेंस मुझे बोलने दो फिर मैं मानूंगी उसको क्योंकि ऐसे इतने लोग होते हैं जो सिर्फ उनके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बताते हैं कि यार मैंने ना इतना कमाया उतना कमाया लॉस के बारे में क्या है कुछ नहीं कोई बात नहीं करता मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ मेरे सामने जितने भी लोग आते हैं और बोलते हैं ना कि मैं इतना कमाया मैं बोलती हूँ ठीक है भाई तुम बहुत होशियार हो गए मुझे तो इतना भगवान ने बुद्धि नहीं दिया है नहीं मैं ज्ञान नहीं मांगती हूँ मैं उनका स्टेटमेंट मांगती हूँ P&L स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैं बोलती हूँ एक काम करो आप मुझे पिछले 3 साल का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेरे सामने बताओ और अगर 3 साल में आपने कंसिस्टेंटली अच्छे पैसे कमाए हैं तो आप 100 में से जो 10 लोग होते हैं कि जो जेन्युइनली दे आर एबल टू क्रैक इट आप उसमें से हो फिर मान गए आपको एंड आज तक मुझे किसी ने भी उनका 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिखाया है क्योंकि किसी का डेयरिंग ही नहीं होता है क्योंकि इतने भरे पड़े होंगे उसमें लॉसेस 1-2 के ऊपर कूदना जानते हैं बट दे डोंट अंडरस्टैंड मैं सिंपल आपको बताती हूँ ये लुई विटो का आप जो एग्जांपल दे रहे थे वो पागल है क्या उधर के लोग ओनर उनको अगर पता था कि 2 घंटे में 40,000 विथ वट एवर कैपिटल दैट फेलो माइट हैव इन्वेस्टेड उनके पास तो और 2-4 जीरोस है उसके आगे लगाने के लिए तो वही करते बैठते थे 2 घंटे में इतने कमाओ 2 घंटे में उतने कमाओ तो एवरी अंबानी साहब है वो क्यों रिलायंस के पीछे उतना उनका दिमाग और नए वेंचर्स बनाते ही जा रहे हैं उससे अच्छा बस बैठो 9:15 से 3:30 आप दिन भर F&O करो अब पैसा बन गया और क्या चाहिए फिर तो इतना आसान होता था तो एक भी बिजनेसमैन नहीं होता था इधर इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग एंड इट्स नॉट consistent also. सेबी ने एक रिपोर्ट निकाला था बीच में which is like the regulator of the Indian stock market and उन्होंने ये उनके एक पूरा मतलब रिसर्च पेपर में लिखा है that out of 100 90 people make losses in futures and options. I have so many examples where people have sold their agricultural land what and
इन्वेस्टेड ये वर्ड ही गलत है, ट्रेडेड दैट एंटायर मनी इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड लॉस्ट इट ऑल। लोगों ने अपने पेरेंट्स का रिटायरमेंट फंड पूरा उड़ाया है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। इतना मतलब घिन आता है मुझे ऐसे लोगों की कहाँ से कुठून आली ती दुर्बुद्धी तुम्हाला, कहाँ से आपको ये, क्यों आपको ये लगा करने के लिए? दिस इज नॉट इजी। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पैसा कब उड़ गया। एंड आई टेल यू द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में रिवेंज ट्रेडिंग बहुत होता है। ये रिवेंज ट्रेडिंग क्या है बताती हूँ मैं आपको। आज मैंने प्रॉफिट कमाया है, कल मैंने प्रॉफिट कमाया है, 10 दिन में प्रॉफिट, बैक टू बैक 10 दिन में प्रॉफिट कमा रही हूँ, फिर वो वाली फीलिंग आती है, कभी कभी लगता है पुनिश भगवान है, वो वाली फीलिंग आ जाती है ना। अब 11वें दिन आप लॉस कर रहे हो, आपको पता नहीं चलता है कि आपने पोजीशन कट करनी चाहिए, आपने लॉस बुक करना, क्योंकि लॉस की आदत नहीं है। तो आप लॉस जितना पहले 10 दिन में कमाया था वो एक ट्रेड में आप गवा देते हो। फिर आपको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा कैसे लॉस हो सकता है। आप वापस से रिवेंज के लिए एक ट्रेड लेते हो, उसमें वापस से आप नुकसान करोगे, क्योंकि वहां पे आपका दिमाग ठंडा नहीं है। आप रिवेंज के इमोशन से आप वो ट्रेड ले रहे हो, यू आर नॉट इन योर परफेक्ट सेट ऑफ माइंड, एंड उसमें आप इतने पागल जैसे पैसे। एंड मैंने बोला ये मेरी कहानी नहीं है, मैं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करती भी नहीं हूं ऐसा कोई ज्यादा। एग्जांपल है आपके पास ऐसे केस का? अरे मैं आपको एक बहुत फनी एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। मैं एक एयरपोर्ट पे थी एंड सिक्योरिटी चेक इन के यहाँ पे मेरा बैग साइड में हटवाया गया। मैंने कहा मेरे बैग में ऐसे क्या था, तो मैं उधर के ऑफिसर मला कळेना काय झालं। सो तिकडच्या ऑफिसरने मला थांबवलं, म्हणले की मैंने कहा सर क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा फिर बैक साइड में क्यों लिया? तो बोले आपसे बात करनी थी इसके लिए साइड में लिया। अच्छा। ओके, तो मैंने बोला सर बोलो क्या बात करनी है? तो बोले मैडम वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में बात कर रही थी। मैंने कहा बोलो सर क्या है? तो बोले रशिया यूक्रेन का जब वॉर शुरू होने वाला था उसके जस्ट पहले मैंने मार्केट शॉर्ट किया था। जिन लोगों को पता नहीं, शॉर्ट कर रहा है बेसिकली यू बेट कि मार्केट नीचे जाएगा। ओके, तो मैंने कहा सर आपने तो बहुत पैसे छापे होंगे फिर। तो बोले मैडम 20 लाख मिले। तो मैंने कहा तो आप खुश होने चाहिए, आप इतना दुखी क्यों हो? तो 40 लाख गए। ना उसके तो उसके बाद वो बोले मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को ये आराम से जमता है। उसके बाद वो बोले 60 लाख रुपए कमाए उसने। माय गुडनेस। एंड ही इज अ सैलरीड एम्प्लॉय। कहाँ से लाया होगा पैसा? मतलब कहीं से तो उनका जो जितना इन्वेस्टमेंट है वो तो तोड़ के ही उतना पैसा लगाया होगा उन्होंने। बराबर है। सो मैं बोलती हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस किसने करने चाहिए? करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए? किसने करना चाहिए? आपके पास 4-5 लाख रुपए ऐसे ही पड़े, पड़े मेरे अकाउंट में ऐसे होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं ऐसे कि यार वो ऐसे ना, आज मेरे को अचानक याद है उस अकाउंट में थे पैसे 4-5 लाख। इस स्टेज पे जब आप पहुंचोगे ना तो यार बिंदास करो, और उतने कैपिटल का करो जो आप ऐसे ही टाइम पास के लिए आप गैम्बल पे लगा सकते हो। So what Rachna is saying is that you can invest, but अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करो। ऐसे नहीं है कि 20,000 सैलरी है और 20 में से 15,000 डाल दिए। बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा आता है, घर खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए? अच्छा, इसमें ऑफ कोर्स डिफरेंशिएटिंग ओपिनियंस हो सकते हैं। मेरा ओपिनियन तो है कि मैंने इसके ऊपर एक्चुअली एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, एक फुल वीडियो, इट्स ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लॉन्ग वीडियो। तो ऐसा छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना इट विल नॉट मेक जस्टिस टू दैट क्वेश्चन। मैंने उसमें प्रॉपर एक्सेल शीट्स में मैथ पूरा उसके सामने रखा है कि क्यों बाइंग वर्सेस रेंटिंग में रेंटिंग जीत जाता है। बट इंडियन इमोशन है, इंडियन इमोशन है, घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, डोक्यावरती छत पाहिजे, दैट इज द इमोशन दैट वी ऑल इंडियंस हैव। सो मैं बोलती हूँ ना, ठीक है अगर आपको चाहिए घर है खुद का। अभी आई टेल यू अ वेरी वेरी बेसिक थिंग। टिपिकली पुणे मुंबई जैसे शहरों में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम टियर 2 टियर 3 सिटीज। ओके, तो मैं उनको क्या बोलती हूँ, आपको पता है क्या कि आप जिंदगी भर मुंबई में रहोगे? आपको पता है कि आप जिंदगी भर पुणे में रहोगे? शायद आपकी किस्मत में मुंबई पुणे क्या छोड़ो, आप दिल्ली में जा सकते हो, शायद आप इंडिया के बाहर कुछ भी हो सकता है, दुबई में रह सकते हो, कहीं पे भी UK में आपको पता नहीं आपके नसीब में क्या है। तो आपको बस इतना ही कंसर्न है ना कि खुद का घर होना चाहिए, तो आप आपके गाँव में घर ले लो। बराबर है। हाँ, वहाँ पे आपको कितने में मिल, जो पुणे में आपको 1 करोड़ का घर मिलेगा, आपको आपके गाँव में 20-25 लाख में मिल जाना है। बिल्कुल सिंपल है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो, आजकल वर्क फ्रॉम होम भी होता है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो आप जाओ आपके घर में। हम देना नहीं चाहते, मेरे को बहुत डर लगता है स्टाफ मेरा वर्क फ्रॉम होम मांगे। तो आपके स्टाफ मांगते हैं वर्क फ्रॉम होम? हम महीने में 1 ही दिन देते हैं बस, ज्यादा नहीं। अच्छा, नया स्टाफ ज्वाइनिंग ना, इट्स अ पॉलिसी डिसीजन कि क्योंकि देखो शूट तो घर से नहीं हो सकता है, शूट के लिए तो टीम को यहाँ पे आना पड़ता है। तो आधे लोगों को अलाउड, आधे लोगों को एडिट तो घर से होता है, लेकिन कभी कभी मेरे अप्रूवल्स लगते हैं बिफोर द रेंडरिंग प्रोसेस, दिस दैट। एंड मेरा सिंपल है, रूल इज सेम फॉर एवरीवन। वर्क फ्रॉम होम अच्छा लगता है, नहीं लगता है आपको एज ए एंटरप्रेन्योर? नहीं लगता अच्छा।
नहीं नहीं लगता ना? अच्छा, ना 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 बिल्कुल नहीं, बिकॉज रेंट बचता है ना, बट बहुत लोग कहते हैं दॅट इज ओके, दॅट इज सी हर बार म्हणजे आपण मराठीत म्हणतो आखुड शिंगी पण पाहिजे, बहुदुधी पण पाहिजे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मराठी हो गया होगा नाही नाही शायद. नाही चालते चालते, ऑडियन्स विल बी हॅपी, मी पण मराठी बोलते, मला कमेंट येतात क्यूट मराठी. हा. सो आखुड शिंगी बहुदुधी म्हणजे काय की तुम्हाला गाय पण पाहिजे आणि तिचे जे काही शिंग आहेत ते पण असे बारीक छोटेसे छान पाहिजेत आणि तिने दूध पण खूप दिलं, सगळंच तुम्हाला छान छान पाहिजे, असं कसं सगळं छान मिळेल. बरोबर. देर आर गोइंग टू बी प्रोज एंड कॉन्स फॉर एवरीथिंग, राइट. सो अगर आप रेंट दे रहे हो तो उसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी आ रहे हैं. अगर आप Exactly. वर्क फ्रॉम होम ले रहे हो तो आपका रेंट बच रहा है, लेकिन उसमें आपको फिर कहीं ना कहीं हर्डल्स भी आने वाले हैं. और बहुत मैनेज करना पड़ता है यार वर्क फ्रॉम होम में, एक जो सेम कॉल चीज के इधर लिए से उधर में ये सुन रहे मेरे को ये डेटा चाहिए, ऐसे में चिल्ला के बोल के उधर सामने से 4 आता है, फोन करो, 4 फोन करो. और एम्प्लॉय बोलेगा मैं टॉयलेट गया था, मेरा लंच ब्रेक है, मैं टॉयलेट गया था, मेरी मम्मी बीमार है, मेरे को ऐसा प्रॉब्लम हो गया था. एंड दीज आर रियल प्रॉब्लम्स. एंड आई टेल यू, आई बिलीव इन कंपार्टमेंटलाइजेशन. मैं जब ऑफिस में हूँ तो मैं ऑफिस में हूँ, बात खत्म. जब मैं स्टूडियो में हूँ मैं स्टूडियो में हूँ, बात बराबर खत्म. है. जब मैं घर पे हूँ तो मैं किसी के फोन भी नहीं एंटरटेन करूंगी. दिस इज व्हाट धोनी कॉल्स बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. Exactly, exactly. मतलब जो भी आपका प्रेजेंट है ना उसमें बेस्ट दो, और 6:30 के बाद मत उठाओ ना फोन. Exactly, exactly. अब हम आपको भी फोन नहीं करते और कोई भी किसी को फोन नहीं करेगा. द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिंपल. ऑल बिग अचीवर्स लाइक हर, you know, she is an achiever, guys, come on. All big achievers like her are present in the moment and making it a point that they are doing everything in that moment. It's not like कि इधर आप बात भी कर रहे हो, उधर गर्लफ्रेंड का भी फोन आ गया, उधर मैं सेल्फी भी निकालता हूँ, और उधर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कि यार कल मैं क्या करूंगा, और वैलेंटाइंस डे है और ऐसा क्या होगा वैसा क्या होगा. नो. एंड also one more thing, Rachna, I feel this is very important to speak. Everyone wants to become big, but nobody is ready to pay that price. Yeah. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मतलब लोगों को लगता है कि यार, बट बिफोर आई गो ऑन टू दिस क्वेश्चन ना, मेरा पहला वाला आंसर इनकम्प्लीट रह गया था. हम भटक गए थोड़ा सा. यार टीचर हो ना तो वो ऐसे रहता है, टिक नहीं हुआ पहला वाला तो वापस वर्क फ्रॉम होम के इशू पे बहुत बहुत मेरे को पेन होता हो है. रहा था आपका. तो अगेन बाइंग वर्सेस रेंटिंग हाउस, मैंने बोले से रेंट हमेशा जीत जाएगा. आप मेरा डेफिनेटली वीडियो देखो, उसमें मैंने पूरा मैथ लगा के दिया है. एंड उसमें मैंने काउंटर भी दिया है कि अगर आपको घर लेना है एंड अगर आपको इट्स इजी ऑन योर पॉकेट, आपको जम रहा है, आप आराम से इंस्टॉलमेंट दे पा रहे हो, एवरीथिंग इज ओके. एंड अगर आपको लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी है तो भी, सो इट विल बी लाइक अ फैंसी डिसीजन दैट यू आर टेकिंग. इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ नेसेसिटी. नेसेसिटी है अगर आपको वो इमोशनल लग रहा है, घर डोके और छत पाई जाए, तो मैंने जो बोला था थोड़ा सा मेन सिटी से बाहर ले लो, ताकि वो वाला आपका टेक ऑफ हो जाएगी. हाँ, मेरा खुद का घर है, ओके, बट अदरवाइज रेंटिंग इजीली मेक्स सेंस. ओके, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, हार्ड वर्क नहीं करना है, बस सक्सेस चाहिए. तो मुझे भी बहुत लोग बोलते तुझं बरं आहे रचना, इथं 5 मिलियन सबस्क्रायबर होत आले, तिथं मराठी चॅनलवर 1 मिलियन सबस्क्रायबर होत आले, तिथं तुझं इंस्टाग्रामवर 1 मिलियन आहेच आहेत, काय आता लाईफ सेट आहे, आता काय तांगड्यापासून बसायचं फक्त, असं नाही आहे. आय स्टार्टेड डुईंग CA when I was 19 years old, and I remember I've slogged, like, not only me, I think anyone who has become CA in the very first attempt, they have slogged like anything. मतलब I remember especially during my CA final, and this is not an exaggeration, in my exam leave I've studied on an average for 14 to 16 hours a day. Wow. Okay, so पीठ दर्द करने लगती थी, इतना एक ही जगह पे बैठ के पढ़ाई करना है, इतना पढ़ाई किया है. So I became CA in the first attempt, 21-22 I was a CA. उसके बाद फिर मैंने टीचिंग शुरू किया, बट तब श्योर नहीं था कि इतने यंग एज में, बिकॉज MBA को मैं पढ़ाती थी, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि वर्क उनका 3-4 साल का एक्सपीरियंस होता था, उसके बाद उनका एक ओवरऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपग्रेड करने के लिए ब्रेक लेके पढ़ाई करने के लिए आते थे. सो क्लास में कई बार यंगेस्ट में ही रहती थी टीचर, और बच्चे जो है वो 26 साल के 27 साल के, ऐसा वाला सीन होता था. सो मैं टीचिंग भी करती थी, मैं एक जगह पे जॉब भी करती थी. सो ऑन एन एवरेज फ्रॉम माई एज ऑफ 22 टू ऑलमोस्ट 35 आई हैव वर्कड फॉर ऑन एन एवरेज 10 to 12 hours पर डे. संडेज भी कितने बार काम किया है. तो कभी कभी ऐसे लगता है कि जो लोगों को लगता है ना कि यार सक्सेस ओवरनाइट मिल गया इसको, तो पहला, सो माय फर्स्ट वीडियो ऑन YouTube वेंट वायरल. The first The video. first video, which is a 90 minutes long video. Yeah. 90 minutes long video, and that has more than 27 million views today. तो लोगों को क्या लगता है, अरे इट्स बरं है, पहिलाच व्हिडिओ व्हायरल गेला. अरे उसके पहले क्या हुआ है वो थोड़ा सा देख सकते हो, थोड़ा सा बताओ पहले क्या हुआ है. तो मैं वही बोल रही हूँ, जो मैंने CA के टाइम पे जो 14 घंटे पढ़ाई किया है, उसके बाद मेरा डे शुरू होता था सुबह 7 बजे और खत्म होता था रात को 10 से 11 बजे. ऐसे मैंने 10-12 साल ऐसे मैंने I've slogged like anything. And I think then if my first video goes viral, it's an output or it's an outcome
of whatever was the input of so many Yeah. years. Yeah. So ये थोड़ा सा देखना चाहिए सभी ने कि ऐसे किसी का भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता है. एंड एवरीवन लाइक दे से कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तो जो बिल्कुल. तुमने इतना फंडामेंटल्स को पढ़ाई किया, Yeah. रट्टाबाजी नहीं करी ना, ना, काही ना, की ना, ना, बाबा ना, ना. काही पण आलं असेल, हे फॉर्म्युला लावले झाले, एंड दॅट वॉज रिफ्लेक्टिंग इन दॅट 90 minutes व्हिडिओ. True. सो रचना 5 million सबस्क्रायबर्स आहे, and how much do you charge on for one post? I've seen you have done one HDFC बैंक के साथ भी अभी. अभी काफी मतलब काफी मैंने आज तक किए हैं. डिपेंड्स, आई मीन जहाँ पे नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज्यादा है वहाँ पे ऑब्वियसली द चार्जेस विल बी हायर. जैसे मैंने बोला अभी वैसे यूट्यूब पे इट वाज 5 million, इट्स क्लोजिंग डाउन ऑन 5 million सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट. इंस्टा पे 1 million है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स चार्जेस कम होंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ बेसलाइन एग्जांपल ऑन इंस्टाग्राम, सो आई चार्ज अराउंड 4.5 to 5 lakhs For one post? one reel. One reel. One reel. Wow. 90 seconds. 90 seconds. And how many reels like this you shoot every month? As a sponsored post, Yeah. so I don't take more than one sponsored post per month for a reason, क्योंकि अगर मैंने बहुत sponsored post डालना शुरू किया तो मेरे viewers will be like, तो बस वही चल रहा है, हमको कब educational content कब मिलेगा. So I make it a point कि एक साल में 12 से ऊपर sponsored post नहीं जाने चाहिए as a reel. आई मेक दैट, आई इंश्योर दैट. एंड उसमें भी मेरे बहुत ज्यादा फिल्टर्स होते हैं. कई सारे बैंक्स आते हैं मेरे पास कि रचना पर्सनल लोन प्रमोट करो, तो मैंने ऐसे ही कोड दिया था उनको, नॉर्मल कोड दिया था, तो बोले कि ऐसे ऐसे. मैंने कहा ठीक है, आप मैं लोन प्रोडक्ट प्रमोट करूंगी, होम लोन है, व्हीकल लोन है, मैं प्रमोट करूंगी, कोई टेंशन नहीं, पर्सनल लोन नहीं करूंगी. तो बोले आपके कितने चार्जेस है? मैंने बोला मैंने आपको बताया चार्जेस. बोले into 2 करेंगे, लेकिन पर्सनल लोन हमको प्रमोट करना है. मैंने कहा नहीं करूंगी प्रमोट. तो यू हैव टू स्टिक टू सम एथिक्स, सम गाइडलाइंस दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ. अगर मैं चैनल पे चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि आपने पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए, दैट इज बैड फाइनेंशियल प्लानिंग. आप पर्सनल लोन इस चीज के लिए ले रहे हो क्योंकि आपको आपका घर रेनोवेट करना है, इसके लिए आप पर्सनल लोन 16% पे आप पर्सनल लोन लेके घर रेनोवेट कर रहे हो, तो आप गलत डिसीजन ले रहे हो. एंड क्योंकि मुझे 9 लाख कोई दे रहा है, इसके लिए मैं अगर आपको बता रही हूँ कि XYZ बैंक में जाओ और उनसे पर्सनल लोन ले लो चुटकियों में, दैट इज रॉन्ग. ये मुझे रात को सोने नहीं देगा. बराबर. तो ये हमने एज कंटेंट क्रिएटर्स, एज रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर्स, वी हैव टू टेक सर्टन हार्श डिसीजंस. ये सिर्फ एक एग्जांपल था, ऐसे मैंने कई सारे डील्स को मना कर दिया है. स्पेशली जो गैम्बलिंग, थैंक यू, स्पेशली गैम्बलिंग एप्स जो रहते हैं, आपको क्रिकेट में जैसे गैम्बलिंग एप्स होते हैं कोई कोई, वैसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड नाम नहीं लेंगे, नहीं, इसीलिए मैंने उधर ही कट किया है. एंड वैसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी गैम्बलिंग एप्स है. एंड वो तो सीधा ऐसे बोलते हैं आपको ब्लैंक चेक भेज देंगे. मैंने कहा नहीं चाहिए, मैं वही ब्लैंक आपको वैसे ही वापस भेज दूंगी, मैं नहीं उस पर कुछ करने वाली. रिस्पेक्ट. सिंपल है, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन एक बार आपने खुद को बेच दिया ना किसी पैसे के लिए, मतलब कि यार मुझे इतना पैसा मिला एक रील से क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दिया, मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा वो. फॉर यंग कंटेंट क्रिएटर्स, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन लाइक यू? क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस है उनको लगता है कि मैं रचना बनना चाहती हूँ, मैं तो हमेशा तो है उसकी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ कि रचना मत बनो, ओके? क्योंकि द मोमेंट आप रचना बन रहे हो, आप मुझे इमिटेट कर रहे हो, यू विल नॉट बी बेटर देन मी. यस, Okay. या You can be the best version of yourself and I will not be better than you if I try to imitate you. या Okay? तो अपने खुद में क्या है, वो जो बोलते हैं ना एक्स फैक्टर, खुद में क्या है. विराट कोहली धोनी नहीं बन सकता है, और ना धोनी विराट कोहली बन सकता है. Yeah. एवरीवन हैज देयर ओन बेस्ट. और गधे लोग कंपेयर करेंगे दोनों में. या देयर आर वीडियोस, कौन अच्छा है. एग्जैक्टली. सो आपने खुद का एक स्पेशलिटी जो है, एक्स फैक्टर है, उसको ढूंढना है एंड उसके ऊपर काम करो एंड ट्राई एंड बिल्ड कंटेंट अराउंड दैट. नंबर 1. नंबर 2, थैंकफुली कंटेंट क्रिएशन इज द चीपेस्ट थिंग दैट यू कैन डू मनी वाइज. आई एम सेइंग बस एक फोन होना चाहिए और शांत जगह में बैठ जाओ. आजकल AI टूल्स ऐसे भी है कि आप नॉर्मल जहाँ पे आपको बैकग्राउंड नॉइजेज आ रहे हैं, व्हीकल के आवाज आ रहे हैं, वो सब आप कट कर सकते हो विथ फ्री AI टूल्स. ये भी पॉसिबल है. तो कंटेंट क्रिएशन बहुत सस्ता है, बहुत ईजी है. आपके पास वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपके पास वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड आपके पास वो हार्ड वर्किंग कैपेसिटी होनी चाहिए. यू आर सेट. वन लास्ट क्वेश्चन, आई एम टेम्पटेड टू AI. अगर ऐसा चैट GPT आपने देख लिया होगा कितना पावरफुल है, बिल्कुल. ऐसा कोई फाइनेंशियल टूल आए जो जबरदस्त प्रेडिक्ट कर सके, तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन इट? नहीं, तो अभी तक ऐसे टूल्स बने नहीं है. और बने इनफैक्ट तो? चैट जीपीटी ही ये आंसर कर देता है. इफ आई आस्क इज दिस, आई हैव ट्राइड आस्किंग चैट जीपीटी बाय द शुड आई बाय दिस शेयर और नॉट, तो चैट जीपीटी बोलता है कि आई डोंट प्रोवाइड सच एडवाइस. वाव. हाँ, क्योंकि ये ना सेबी के परव्यू में आ जाता है. इफ यू आर एक्चुअली गाइडिंग पीपल, अगर आप एडवाइस, ये एडवाइजरी जैसे हो गया, तो अगर आप एडवाइजरी में जा रहे हो तो आप इंडिया में बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं आपको. सो AI एडवाइजरी में नहीं जा सकता है. अगर
कोई कंपनी है, कंपनी ने टूल्स बिल्ड किए, कंपनी के पास एडवाइजरी का लाइसेंस है, दिस दैट, इट्स येट टू हैपन. अगर हुआ तो भी आई डाउट कितना क्या एक्यूरेसी होगा. अभी तक बोलना बहुत मुश्किल है. आई थिंक बहुत अर्ली स्टेजेस है, बिकॉज द एल्गोरिथम नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कई बार ना स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है जो इमोशंस पे भी चलती है. ओके, एंड वो इमोशन अगर एआई समझ सकता है तो वो बहुत आगे की चीज चलेगी, एंड तब शायद इट कैन वर्क वंडर्स मे बी. बट बट सब अगर अमीर बन जाएंगे तो फिर गरीब कौन नहीं, रहेगा? नहीं, और नहीं, सब नहीं. राजा बन गए तो प्रजा भी चाहिए ना. एंड स्टॉक मार्केट में इट हैज टू बी अपोजिंग व्यूज ना, तभी Yeah. तो स्टॉक मार्केट चलता है. बराबर है. अगर आपको भी लगता है, हाइपोथेटिकली 2 ही लोग हैं स्टॉक मार्केट में, एक ये है और एक मैं हूँ, हम दोनों को लगता है कि आज बाई ही करना चाहिए बस, तो सेल कौन करेगा भाई? वही तो मैंने ट्रेड ही बोला नहीं ना, होगा सब राजा बन गए तो प्रजा का है. हो ही नहीं सकता. इट वर्क्स ऑन अपोजिंग व्यूज. Yeah. सो एक एआई टूल बनेगा जो सबको गाइड करेगा, दैट इज आई थिंक हाइपोथेटिकल, Yeah. विल नॉट हैपन. One last, 2024 is a leap year. Yes. And I have seen your video, what has happened in every leap year. I want to say कि 2024 में अभी क्या होने वाला है? मैं हमेशा बोलती हूँ कि 1 साल का व्यू मुझे भी नहीं पता होता है हमेशा. मैं हमेशा ये बोलती हूँ, देयर आर ओनली 2 people who can predict with accuracy. One is God and the other one is a liar. Okay, I'm none of them. So 2024 में क्या होगा मुझे नहीं पता है, बट अगर आप मुझे आगे के 5 साल में पूछ रहे हो तो मैंने ये सेंटेंस पहले कभी बोला है, बट मैं वापस रिपीट करना चाहूँगी कि इतना ही याद रखो, इंसान हो या स्टॉक मार्केट, आखिर ऊपर ही जाना है. Wow. तो आगे के 5 साल में मार्केट आज जितना है उससे 100% ऊपर होगा. ये मैं बोल सकती हूँ. 100%? होना ही चाहिए, 100% ऊपर होना ही चाहिए. मैं आपको सिंपल रूल बताती हूँ इसका कि देयर इज समथिंग नोन एज रूल ऑफ 72. ओके, 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न टेल्स यू इन हाउ मच टाइम मनी विल डबल. ओके, ये आप जो मैथमेटिकली चैलेंज लोगे वो वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं मैंने अभी क्या बोला. इन सिंपल वर्ड्स बताती हूँ. मार्केट ने ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न दिया है, ऑन एन एवरेज. ओके, ऑन एन एवरेज क्यों बोल रही हूँ? किसी साल में 20% दिया होगा, किसी साल में -10 दिया होगा, किसी साल में +10 दिया, ऐसे करके ऑन एन एवरेज 12%. ओके, सो व्हाट डू यू हैव टू डू? 72 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12% रेट ऑफ रिटर्न है, तो 12 6 72, करेक्ट. 6 साल में पैसा डबल होगा. सो 6 साल में मार्केट डबल होगा. सो आज 20,000 के आसपास मार्केट है, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, फॉर सिंप्लिसिटी बता रही हूँ. आज 20,000 मार्केट है, तो 20,000 इंटू 2 40,000 होगा आगे के 6 साल में. वंडरफुल. कॉमन मैन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कौन से शेयर्स ले और क्या करे? बस आप मेरा चैनल देखो, उसमें आप सीखो कि कैसे एनालिसिस करना है. आप धीरे धीरे सीख जाओगे एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि मैं अगर कोई शेयर बोलती हूँ तो वो मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होगा. Everyone has it. Again, it boils down to the 3 idiots example only. मेरा रिस्क एपेटाइट और आपका रिस्क एपेटाइट सेम नहीं हो सकता है. ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे अभी ये कंपनी ने पेटीएम के इतने शेयर लिए मतलब ये ऊपर जाएगा. अरे भाई, उनके पास ना करोड़ों रुपए है और इतने इन्वेस्टर्स है. उनके लिए वो अमाउंट चिल्लर रहेगा, हमारे लिए वो हम अमाउंट ही सोच नहीं सकते, इतना हो सकता बराबर है. है. सो जस्ट डोंट गो बाय एनीवन एल्सेस रिकमेंडेशन. डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन एनालिसिस. चैनल से पढ़ाई कैसे करते हैं ये सीखो, खुद की पढ़ाई करो, एंड देन टेक अ डिसीजन. Wonderful. Thank you, Rachna, for giving your time, and it was lovely being here. Thank you so much. Thanks a lot. Yeah.